नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार के एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो वहां की पावर सिचुएशन को हमेशा के लिए बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट की। तो सवाल ये उठता है कि पीरपैंती में ये जो नया पावर प्लांट लगने जा रहा है, आखिर है क्या, कितना बड़ा है ये, और सबसे जरूरी बात, इससे बिहार को असल में क्या हासिल होगा। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये प्लांट आखिर है क्या चीज। फिर बात करेंगे कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़ों की। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि ये पूरी डील हुई कैसे, इससे रोजगार और दूसरे क्या फायदे होंगे, और हाँ, आखिर में उन बड़ी चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे जो इसके रास्ते में आ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये पीरपैंती पावर प्लांट है क्या, और ये बिहार के भागलपुर जिले में ही क्यों बन रहा है? तो इस प्रोजेक्ट को बना रही है अडानी पावर। ये एक थर्मल पावर प्लांट होगा, मतलब कोयले से चलने वाला, और इसकी कैपेसिटी होगी 2400 मेगावाट। दिलचस्प बात यह है कि ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, यानी इसे बिल्कुल साफ जमीन पर एकदम शुरुआत से बनाया जाएगा। अब यहाँ एक शब्द है जो बार बार सुनने को मिलेगा, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब सिंपल सा है। ये एक ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें कम से कम कोयले में ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाई जाती है, और इसका सबसे बड़ा फायदा, पॉल्यूशन भी कम होता है। कम से कम दावा तो यही है। अच्छा, अब जरा नंबर्स पर गौर करते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का असली स्केल तो इन्हीं से पता चलता है। सबसे पहले तो इसकी कैपेसिटी देखिए, 2400 मेगावाट। ये इतनी ज्यादा बिजली है कि अंदाजा लगाइए, बिहार के लाखों घरों को 24 घंटे रोशन कर सकती है। ये स्टेट की पावर शॉर्टेज को दूर करने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अब आते हैं इसके बजट पर, पूरे 26,000 करोड़ रुपए। ये एक ऐसी रकम है जो किसी भी इलाके की तस्वीर बदल सकती है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। और ये रहा वो मैजिक नंबर जिसने अडानी पावर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, सिर्फ रुपए 6.075 प्रति यूनिट। यही वो सबसे कम रेट था जो उन्होंने ऑफर किया, और आगे चलकर लोगों के बिजली के बिल पर क्या असर पड़ेगा वो काफी हद तक इसी नंबर पर डिपेंड करेगा। तो अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी डील आखिर फाइनल कैसे हुई, क्या प्रोसेस था इसका? तो इसका प्रोसेस काफी आसान था, 3 स्टेप्स में पूरा हुआ। पहले अडानी पावर ने सबसे सस्ती बिजली का रेट देकर टेंडर जीत लिया। फिर उन्हें सरकार से ऑफिशियल लेटर मिला, जिसे लेटर ऑफ अवार्ड कहते हैं, और आखिर में 25 साल का एक लंबा चौड़ा पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन हो गया। और इस प्लांट से जो भी बिजली पैदा होगी वो सीधे बिहार के नॉर्थ और साउथ, मतलब पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। प्लान बिल्कुल क्लियर है, पूरे बिहार की पावर सप्लाई को बेहतर करना। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए नहीं है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जब होता है तो उससे जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ की उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं। तो इससे जॉब्स के 2 मौके बनेंगे। एक तो जब ये प्लांट बन रहा होगा तब कंस्ट्रक्शन के काम में हजारों लोगों को अचानक से काम मिलेगा, टेम्पररी पर बहुत जरूरी। और जब प्लांट चालू हो जाएगा तो लगभग 3000 लोगों को इसमें परमानेंट नौकरियां मिलेंगी। और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। पावर सप्लाई बेहतर होगी तो नई फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज आएंगी, जिससे और जॉब्स पैदा होंगी, और भागलपुर रीजन की पूरी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ कुछ गंभीर सवाल और चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये एक कोयले से चलने वाला प्लांट है, और जब भी हम कोयले की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट, धुआं, कार्बन एमिशंस, इन सब पर सवाल उठना तो लाजमी है। तो यहीं पर एक तरह का कॉम्प्रोमाइज है। एक तरफ है कोयले से होने वाला पोल्यूशन, और दूसरी तरफ है इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, जिसका दावा है कि ये पोल्यूशन को काफी हद तक कम कर देगी। यही इसकी सबसे बड़ी दुविधा है। और मुश्किलें सिर्फ पोल्यूशन तक ही नहीं है, इसके लिए जमीन लेना, प्लांट के लिए लगातार पानी का इंतजाम करना, कोयले को प्लांट तक लाने का पूरा सिस्टम बनाना, और इन सब के लिए जरूरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना, ये सब अपने आप में बहुत बड़े पहाड़ जैसे काम है। तो आखिर में
हम एक दो राहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ है विकास, नौकरियां और 24 घंटे बिजली का एक सुनहरा सपना, और दूसरी तरफ है पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की प्रैक्टिकल मुश्किलें। और यही हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। बिहार के बेहतर कल के लिए विकास और पर्यावरण के इस तराजू में सही संतुलन कैसे बनाया जाएगा? यही आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती होगी।